तो फ्रेंड मैं ब्रिज और आज हम लोग करने वाले हैं 5 अप्रैल यानी आज के द हिंदू न्यूज़ को डिकोड करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और अदर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे न्यूज़ केवल उसी को हम लोग कवर करेंगे। भारत में अभी इलेक्शन का माहौल है तो ज़्यादातर न्यूज़ इलेक्शन से है, जो कि प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है या मेंस के लिए भी इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो फिलहाल हमारा फोकस जो है वो पूरी तरह से यूपीएससी 2024 को लेके है। ये फ्रंट पे जो न्यूज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो पेरेंट्स के रिलीजियन को रिकॉर्ड करेगी डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स में। अब ये क्या है, तो इसमें आपको एक एक्ट है ब्रिटिश बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एक्ट 2023 जो लाया गया था। इसमें इसके पहले क्या होता था कि केवल परिवार का रिलीजियन यानी धर्म को वहाँ रजिस्टर्ड किया जाता था। अब है कि उनके जो पेरेंट्स होंगे, माँ और पिता दोनों के ही धर्म को वहाँ रजिस्टर्ड किया जाएगा, जो नया रिकॉर्ड होगा डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। अब ऐसा क्यों किया गया है और इसका लाभ क्या होगा वो इस आर्टिकल में बताया गया है। एक नेशनल डेटाबेस बनेगा और इस डेटाबेस में ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड रहेगी अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डिटेल्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये उसी के तहत काम करेगा। इसमें जो है वो NPR को लेकर के जो चल रहा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें इसका प्रयोग होगा। इलेक्टोरल रोल्स, आधार नंबर, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ये इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे केवल इस एक डाटा के साथ अवेलेबल हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि किसके तहत ये किया जा रहा है, तो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एक्ट 2023 के तहत किया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पोर्टल है, यहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें शामिल रहेगा, जैसे कि एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये भी उसमें रखे गए हैं। तो ये कुछ आपको बेनिफिशियल में आप ये कह सकते हैं कि उस एक कंटेंट से, उस एक डाटा से मुझे एड्रेस प्रूफ और हेल्थ संबंधित इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे, जो अपकमिंग अगर आगे चल करके कुछ हेल्थ के मामले में अगर समस्याएं आती है तो उसको ठीक करने के काम में आ सकते हैं। इसके अलावा ये पता चलेगा कि सेक्स रेशियो क्या है और जो सोशल प्रोग्रामिंग है इसको लेकर के भी जो सरकार योजनाएं लाती है सामाजिक प्रोग्रामिंग के लिए, तो इसके लिए भी सरकार के पास एक उपयुक्त डाटा अवेलेबल रहेगा। तो ये सरकार का अपना पक्ष है, ये वो बेनिफिट्स है जो जो है इसमें आपको अंडर द बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एक्ट 2023। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जिसमें गवर्नमेंट जो है वो पेरेंट्स के रिलीजन को भी अब रिकॉर्ड करेंगे। पहले केवल फैमिली के रिलीजन को करते थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, ये इफ़ेक्टिव कब से हुआ है, तो ये 1 अक्टूबर 2023 से हुआ है। ये रहा वो पोर्टल का नाम यहाँ मेंशन है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इस पे जा कर के आप इस पोर्टल पे जा कर के रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पोर्टल नहीं, यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है पोर्टल का नाम, तो ये आप एक करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ऐसे ही देखते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो है नहीं, वो वहीं पॉलिटिकल न्यूज़ ही है। ये एक न्यूज़ है जो हम लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें है कि यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम भारत को ये जो रिफाइनिंग रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, रूस से जो ऑयल खरीद रहे हैं, इसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ है इंडिया के रिगार्डिंग जो यूएस ऑफिशियल का है, इसको आप जस्ट देख सकते हैं। वैसे भी भारत ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें जहाँ से लाभ होगा वो वहाँ से वस्तुओं को खरीदेंगे और इसमें किसी भी दूसरे राज्य का हस्तक्षेप नहीं करना उचित है। तो ऐसा भारत ने पहले भी बता दिया था। तो ये यूएस ऑफिशियल की तरफ से एक न्यूज़ है। इसके अलावा कुछ विशेष न्यूज़ इसमें है नहीं। एक और न्यूज़ है, इसे हम लोग देख लेते हैं।
एक ये है बेसल 3 इंड गेम को लेकर कि ये है क्या। तो ये इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। बेसल 3 एक समझौता था बैंकिंग से रिलेटेड, आप वो अपने इकोनॉमी नोट्स से देख लीजिएगा। ये जो न्यूज़ है, इंडिया सेट टू बी एप्पल्स नंबर 3 आईफोन का मार्केट, भारत तीसरे नंबर पे बन जाएगा। मतलब एप्पल मार्केट में इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो ये न्यूज़ थी आज की जो इम्पोर्टेंट थी, और कुछ वैसा विशेष इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ।